जरा विचार कीजिए, अगर लालू यादव ना हो तो आरजेडी की स्थिति क्या होगी? क्या लालू यादव के बाद आरजेडी की परिकल्पना किया जा सकता है? क्या तेजस्वी यादव में उतनी एबिलिटी है कि वो आरजेडी को बचा के लेके चल सकते हैं? क्योंकि अनंत सिंह ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है, छोटे सरकार का ये ऐलान है कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, बस उसी दिन तक जो है वो ये पार्टी है, उसके बाद ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये पार्टी जो है वो बिल्कुल बचने वाली नहीं है। और अनंत सिंह के इस ऐलान से तेजस्वी यादव को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। पहली बात तो ये है कि अनंत सिंह का यह ऐलान बताता है कि वो तेजस्वी यादव को इस योग्य मानते ही नहीं है कि वो लालू यादव के बाद मतलब पार्टी को संभाल सकते हैं या फिर लालू यादव के बाद आरजेडी को स्टेबल कर सकते हैं। अब अनंत सिंह के इस ऐलान के बाद मामला भूमिहार वर्सेस यादव का है। एक तरफ भूमिहार ने ललकारा है, तो दूसरी तरफ ये भी बात है कि यादव भी चुप नहीं रहने वाले। पूरी कहानी क्या है, तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ से आपको जो है वो कहीं ना कहीं हम मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अनंत सिंह जो कि जिस दिन से जेल से बाहर निकले हैं उसके बाद से लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है। कभी अपने बयानों की वजह से, तो कभी अपने जिस तरीके से उनके समर्थक उनको घेर के उनके साथ दिखाई देते हैं वो समर्थकों की वजह से, कभी अपने स्वागत की वजह से, तो कभी उनके रोड शो की वजह से, कभी उनके मुख्यमंत्री से मिलने को लेके। और अब उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव में वो एबिलिटी नहीं है, तेजस्वी यादव में वो योग्यता नहीं है जो लालू प्रसाद यादव में रही। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी नहीं संभाल पाएंगे और आरजेडी समाप्त हो जाएगी। देखिए, लालू प्रसाद यादव यादव के बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं और माना जाता है कि पूरे भारत में उनसे बड़ा यादवों का दूसरा कोई नेता नहीं हुआ। मुलायम सिंह थे उधर, लेकिन उसके बाद भी लालू यादव की बात ही अलग थी। और लालू यादव के बाद अगर देखा जाए तो बिहार में ज्यादा कुछ बेहतर तेजस्वी यादव कर नहीं पाए। जब 2015 में आए थे और उस वक्त लालू यादव एक्टिव थे, तब ऐसा प्रतीत हुआ था कि हो सकता है कि सब कुछ संभाला जाए, हो सकता है कि जो है वो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति और खराब होती चली गई। और 2025 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी 25 सीटों पे आ गई। अब 25 सीटों पे आने की वजह से कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक मैसेज गया कि तेजस्वी यादव की तमाम कोशिशें भी अब आरजेडी को वापस नहीं ला सकती। और आरजेडी एक बार फिर से पिछड़ चुकी है और इसके पीछे का कारण है तेजस्वी यादव जमीन से जुड़ी हुई राजनीति नहीं करते। और ये आरोप अनंत सिंह का भी है। जिस तरीके से जमीन से जुड़ के, जिस तरीके से लोगों से जुड़ के, जिस तरीके से गरीब और गुर्गों से जुड़ के जो है वो एकदम से लालू यादव राजनीति करते थे, वो राजनीति तेजस्वी यादव नहीं करते थे या फिर नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ लालू यादव थे जो किसी गरीब को अपने यहाँ बुला के विधायक और फिर मंत्री बना देते थे, और यहाँ पे एक तेजस्वी यादव हैं जो एक अपने मित्र को हरियाणा से बुला के सांसद बनाए हैं। तो दोनों में काफी फर्क है और ये फर्क है जमीन से जुड़ाव का। शायद यही वजह है कि अनंत सिंह जो कि भूमिहारों के बहुत बड़े लीडर कहे जाते हैं, उनका भी ये दावा है कि अगर लालू यादव इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भाई साहब ये पार्टी नहीं बचा पाएंगे तेजस्वी यादव। और इस बात को लेके वो एकदम से बड़े कॉन्फिडेंट थे। अब देखिए, अनंत सिंह के जो बयान है वो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा चुभेगी तेजस्वी यादव को, बहुत परेशान भी होंगे क्योंकि अनंत सिंह को लेके कुछ बातें जो है वो तेजस्वी के ईगो पे है। जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट हुआ था और अनंत सिंह की जो पत्नी थी उस वक्त विधायक थी, और उस वक्त उन्होंने जो है वो लालू यादव और तेजस्वी का साथ छोड़ के नीतीश कुमार का साथ दिया था। तब से जो है वो तेजस्वी यादव लगातार बदला लेने के सोच में है कि भाई साहब अनंत सिंह से किसी भी तरीके से पॉलिटिकल तौर पे बदला लिया जाए। और अभी तक वो ले नहीं पाए हैं और लगातार अनंत सिंह का परचम बुलंद हो रहा है। और ऐसे में ये बयान अनंत सिंह को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। सबने देखा कि 2025 में भी उनको हराने के पूरे जतन किए, सूरजभान सिंह को उनके खिलाफ उतारे, लेकिन उसके बाद भी अनंत सिंह को रोक नहीं पाए। और अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अब जब अनंत सिंह ने ये आरोप लगाया है तो बहुत सारी बातों के ऊपर बातें छिड़ चुकी हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह जो भूमिहारों के नेता हैं, उनका ये बयान यादव के बड़े नेता तेजस्वी यादव को बहुत चुभने वाली है। आपको क्या लगता है, अनंत सिंह की बातों में सच्चाई है या फिर अनंत सिंह सिर्फ अपनी भावनाओं में बह के ये बात कह रहे हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।